अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बिल्कुल बाज़ार जैसी पेशावरी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों की सौगात है। बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार पेशावरी पिस्ता आइसक्रीम बनके तैयार होती है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी से पिस्ता आइसक्रीम बनाकर तैयार करें, आप भी इस आइसक्रीम के फ़ैन हो जाएंगे। खाने में इतनी मज़ेदार लगती है। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार पिस्ता पेशावरी आइसक्रीम की रेसिपी की तरफ। मज़ेदार पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दूध एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। यानी मैंने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं। अभी गैस का फ्लेम हमने ऑन नहीं किया है, बस अभी हम पहले चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें 4 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर और चीनी दूध के अंदर मिक्स हो जाएं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो हमें ये मिक्सचर बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर बना के तैयार करना है। कंटिन्यू चमचा चलाते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। अगर हमने चमचा चलाना बंद कर दिया तो कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ इसमें बन जाएंगी। चमचा चलाते हुए इस मिक्सचर को बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है और हमारा यहाँ पर मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं। जितनी देर हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हमने यहाँ पर 15 से 20 अदद पिस्ते ले लिए हैं और पिस्तों को हम एक पैन में डालकर रोस्ट कर लेते हैं। पिस्तों को हम इतना रोस्ट कर लेंगे कि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं पिस्तों का ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो लो फ्लेम पर हमने पिस्ते रोस्ट कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। मैंने इसमें अभी चीनी भी पीसी थी। तो इसके अंदर हमने 4 अदद हरी इलायची ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम रोस्टेड पिस्ते ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इतना पीस लेंगे कि इसका ज़बरदस्त सा पाउडर बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने इन पिस्तों को और हरी इलायची को बिल्कुल पीस के बारीक पाउडर बना लिया है। तो इस पाउडर को हम कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में ऐड कर देते हैं और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर लिक्विड में ग्रीन फूड कलर लिया है। अगर आपके पास जेल फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस मिक्सचर के अंदर 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क का बिल्कुल छोटा वाला डिब्बा इसमें ऐड कर दिया है। 50 या 60 रुपए का ये डिब्बा मिलता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा डिब्बा इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने हाफ़ पैकेट व्हिपिंग क्रीम ले ली है। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल ठंडी फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इतना बीट कर लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी डबल हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेश क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी फॉर्मिक हो गई है और कितनी डबल हो गई है। तो अब हम इस फ्रेश क्रीम के अंदर कॉर्नफ्लोर और बाकी तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड कर दी थी वो पूरा मिक्सचर हम इस क्रीम में ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको चमचे की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैं हाफ़ टी स्पून दोबारा से इसमें ग्रीन फूड कलर थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ ताकि इसका बिल्कुल परफेक्ट पिस्ता आइसक्रीम वाला कलर आ जाए। तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून दोबारा से ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक बीटर से मैं दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप फॉक की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। पेशावरी पिस्ता आइसक्रीम का ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में डाल देते हैं जिसमें हमें आइसक्रीम को जमाना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाला बाउल ले लिया है। आप किसी सर्कल शेप में या स्क्वायर शेप के बाउल में भी आप इसको जमा सकते हैं। तो सारा मिक्सचर हमने इस बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसको हम एक फॉइल पेपर से अच्छी तरह से सील पैक कर देंगे ताकि जब हम इसको फ्रीज़र में रखें तो इसमें क्रिस्टल ना जमे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से फॉइल पेपर से मैंने इसको पैक कर दिया है। तो इसको अब हम ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। ओवरनाइट हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। 8 से 9 घंटे आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो हमारी यहाँ पर ज़बरदस्त सी पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो साइडों से छुरी की मदद से हम इसको लूज़ कर लेते हैं।
एक प्लेट के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी के ऊपर हम इसको 30 सेकंड के लिए रख देते हैं ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी पेशावरी पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। गर्मी बहुत है तो ये थोड़ा सा पिघल भी चुका है, तो बस जल्दी से हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो देखिए पिस्ता का पाउडर हमने साइडों पे इस तरह से डाल दिया है, थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं। फिर जल्दी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि ये और मज़ीद ना पिघल जाए। तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली इवनिंग में मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।